धूम्रपान पड़ेगा महंगा, ऐसा करना पड़ेगा महंगा। मेरे साथ आना महंगा पड़ेगा, या वहाँ जाना महंगा पड़ेगा। उस लड़की के साथ रहना महंगा पड़ेगा। हे दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कभी कभी यूज करते हैं। आइए जान लेते हैं इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे। गाइज, इफ़ यू आर न्यू हेयर सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट माई एवरी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। बाय द वे, बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर की। ये सेंटेंस आपने अक्सर कोई भी मूवी और फिल्म के स्टार्ट होने से पहले आपने सुना होगा। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। यदि आप इंग्लिश वर्जन में देखते होंगे तो इंग्लिश में लिखा आता है। मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको राइट करना पड़ेगा कोई भी एक फ्रेज, या तो वो फ्रेज हो सकता है या तो वो नाउन हो सकता है। दोस्तों, इसको सरल और आसान भाषा में समझने के लिए यहाँ पर जो आपको काले अक्षर वाले जो वर्ड्स दिख रहे होंगे, इन सभी वर्ड को एज अ सब्जेक्ट सबसे पहले राइट करेंगे। गॉट इट? तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद हम लोगों को लगाना पड़ेगा विल, और विल को राइट करने के बाद लगाएंगे कॉस्ट। और सबसे आखिरी में कॉस्ट के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे महंगा पड़ेगा तो जगह मी, उसे महंगा पड़ेगा तो हिम या हर, लड़की रहेगी तो हमें महंगा पड़ेगा तो अस, उन लोगों को पड़ेगा तो देम, तुम्हें पड़ेगा तो यू। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव केस आएंगे उसको आप राइट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस सो दैट आपको यह स्ट्रक्चर और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। हमारा पहला सेंटेंस है धूम्रपान पड़ेगा महंगा। यहाँ पर जो जनरली मैंने जो सेंटेंस लिया है ना, मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ। सामने वाले में क्या होता है? यू छुपा होता है। हिंदी वाले सेंटेंस में नहीं बोले जाते हैं, बट इंग्लिश वाले सेंटेंस में आपको यू बोलना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आपको बोलना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे स्मोकिंग विल कॉस्ट यू। स्मोकिंग विल कॉस्ट यू। सबसे पहले मैंने राइट किया यहाँ पर सब्जेक्ट स्मोकिंग, जो एक नाउन है। आपको लगेगा वर्ब है, लेकिन यहाँ पर वर्ब मैं एज अ नाउन यूज कर रहा हूँ सब्जेक्ट के तौर पर। जब सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है तो हम लोग उसको नाउन कहते हैं। तो स्मोकिंग विल कॉस्ट यू, या आप इसको कह सकते हैं टू स्मोक विल कॉस्ट यू। टू स्मोक विल कॉस्ट यू। मैं आपको बता दूं, वर्ब जो है एज अ नाउन इन्फिनेटिव फॉर्म और जरंड फॉर्म, दो अलग अलग फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जरंड फॉर्म क्या होता है? आईएनजी फॉर्म, गोइंग, कमिंग, रनिंग, ये है जरंड फॉर्म। अगर इन्फिनेटिव फॉर्म की बात करें तो टू गो, टू कम, टू रन, ये है इन्फिनेटिव फॉर्म। जब टू लग के आए तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म, जब आईएनजी लग के आए तो वो जरंड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, यह करना तुम्हें महंगा पड़ेगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डूइंग दिस विल कॉस्ट यू। डूइंग दिस विल कॉस्ट यू, या टू डू दिस विल कॉस्ट यू। टू डू दिस विल कॉस्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे साथ उसे आना महंगा पड़ेगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे टू कम विद मी विल कॉस्ट हिम। टू कम विथ मी विल कॉस्ट हिम। यदि लड़की रहेगी तो टू कम विथ मी विल कॉस्ट हर, या कमिंग विथ मी विल कॉस्ट हर। नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ जाना हमें महंगा पड़ेगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गोइंग देयर विल कॉस्ट अस। गोइंग देयर विल कॉस्ट अस, या टू गो देयर विल कॉस्ट अस। टू गो देयर विल कॉस्ट अस। नेक्स्ट सेंटेंस, उस लड़की के साथ तुम्हें रहना महंगा पड़ेगा। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे लिविंग विद दैट गर्ल विल कॉस्ट यू। लिविंग विद दैट गर्ल विल कॉस्ट यू। हे दोस्तों, इसी से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी, लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, बाय बाय।